दिल्ली सेक्टर 25 रोहिणी के पास लगी प्रहलाद बिहार कॉलोनी, जो कि आजकल भू माफियाओं, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रॉपर्टी डीलरों, इन सभी के लिए सोनाई बनी हुई है। जिस जमीन पर कभी खेती होती थी, अर्थात जहाँ कृषि भूमि थी, वहाँ आज काले धन को सफेद करने का व्यापार जोरों पर है। मुख्य तौर पर 7-8 डीलर, क्षेत्रीय वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी, पदाधिकारी, लोकल पुलिस, एसडीएम, ये सभी मिलकर करके एक गठजोड़ बना रखा है, जहां पर करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। पिछले 20 से 30 साल में वीरान पड़ी भूमि न जाने कैसे सोना बन गई कि जहां देखो वहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर कोई भी कॉलोनी, एग्रीकल्चर भूमि किसी प्रकार की सरकारी भूमि पर नहीं काटी जाएगी। इसका खुलासा क्षेत्रीय अधिकारी को लिखित रूप में समय पर न जाने कितने संगठनों ने, संस्थाओं ने, समाज सेवी ने और जागरूक इंसानों ने कराया, परंतु कोई फायदा नहीं आया। नरेला एवं एसडीएम का महीने में ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार राष्ट्रीय अखबारों में छपने के बाद, सोशल मीडिया में आने के बाद इतनी करतूतें वायरल हुई हैं, इस पर भी कोई उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वहाँ के विधायक, पार्षद, क्षेत्रीय प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया, इन सब के गठजोड़ का इतना खुलासा कितनी बार हो चुका है। इसके बाद समाज सेवी संगठनों ने जब देखा यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तंत्र भ्रष्ट है, न जाने पैसे में कमाने में कितने लिप्त हैं, आराम से करोड़ों रुपए की कमाई करते हुए अपने घरों को भर रहे हैं। इन जमीनों पर ओरिजिनल भूमिधर इंसान जो कि मालिक थे, पिछले 30-40 साल से यहाँ के रिकॉर्ड में है, मोटेशन में उनका कोई किसी प्रकार से मालिकाना हक और रेवेन्यू ऑफिस में अधिकारियों के द्वारा उनका आना जाना है ही नहीं। जो जीपीए 2014 के बाद हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए गए थे, कोई जीपीए के द्वारा खरीद फरोख्त या जमीन नहीं मानी जाएगी, अवैध होगी। इसके बावजूद 500-400 रुपये में नौकरी से जीपीए बनाकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को ड्यूटी भी नहीं मिल रही है, फ्री होल्ड होकर गवर्नमेंट कोरोना वायरस का है, ये खुलासा हर पत्र में लोगों ने अधिकारियों तक पहुँचाया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार कहलाने वाली सरकार के दलदल में इतनी फंस चुकी है, इतनी भ्रष्टाचारी सिस्टम में आ चुकी है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई ग्राम सभा और वीरान पड़ी भूमि की इस तरह से अपनी निजी संपत्ति बनाकर रख दिया है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उस पर निर्माण कराकर करोड़ों रुपए कमाना। प्रहलाद बिहार और नरेला जोन एमसीडी अधिकारी, एसडीएम अलीपुर जोन के अधिकारी सुबेरे पहले ऑफिसों में कम जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तरों में हाजिरी और सलामी पहले मारते हैं। लोकल पुलिस इनका सुरक्षा कवच है। इसी प्रकार अरबों रुपए कमा रहे इस तरह के डीलर, कई बार वीडियो भी वायरल हुई हैं, जो बड़े बड़े आलिशान फार्म हाउस नुमा ऑफिस में बैठकर धड़ल्ले से नेताओं के साथ मिलकर कारोबार चला रहे हैं। पिछले 25 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रमुख तौर पर इनका एक खुलासा भी हुआ था, परंतु न एमसीडी न एसडीएम ऑफिस, किसी प्रकार की क्षेत्रीय पुलिस कोई सक्रिय नजर नहीं आई। इस प्रकार लोगों ने ये जानी जमीन को किस प्रकार से बेच दिया, कैसे बेच दिया, ये सब किसी छुपा नहीं है। गरीब आदमी को जब यहाँ देखना पड़ा कि कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि मैं 5 प्रण लेता हूँ और 5 प्रण में सबसे पहला प्रण भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश की और समाज की तरक्की में बड़ी ही बाधा है। क्योंकि ये बिल्कुल झूठ नहीं होगा कि जो चीज़ें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं वे चंद लोगों के हिस्से में आती हैं, लाखों हजारों लोगों के हक को खाकर कुछ आदमियों की जेब भर देती हैं। जैसे राजनीति, ईमानदार राजनीति करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, उनके विधायकों का गठजोड़ आए दिन अखबारों में, खबरों में सुर्खियों में बना रहता है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग करें। सोशल मीडिया, राष्ट्रीय समाचार पत्र, आरटीआई एक्टिविटीज़ और सोशल संस्थाओं द्वारा बार बार इन भ्रष्टाचारों को उजागर किया गया है, परंतु कोई भी हल नहीं निकलता। जब बाप थानेदार तो कोई हमारा क्या बिगाड़े। मोदी जी से हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए बोला था, इसी प्रकार से समय समय पर उसी बातों को उजागर करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक खबर बनाई थी जिसका असर भी हुआ था। ये बता दें, काफ़ी नेशनल न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो होता ही होगा, जिससे हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक ये आवाज़ जाती होगी। ये जानी चाहिए, क्योंकि इतने सचिव हैं, अगर उन्हें देश दुनिया की जानकारी नहीं देते तो किस प्रकार की जानकारी होगी।
हम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि इन पार्षद, MLA, क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी, SDM ऑफिस अधिकारी, आर्मी ऑफिस के पिछले दिनों में का SDM जो LG द्वारा इंक्वायरी खुलवाई गई थी, बहुत सारे काले धन का पता लगा था और भ्रष्टाचार का पता लगा था। लेकिन अब क्या हुआ, सब फाइलों में गुम हो गया। जाने कहाँ पैसा चला गया, कहाँ पर इन भ्रष्टाचार के काले लोग चले गए। अभी चाहते हैं कि प्लाट भी जो RK प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी डीलर संजय दहिया, राठी बघेल और जैसे देवेंद्र मान जैसे माफिया, ऐसे नामचीन अपने क्षेत्रों में इंसान लंदन तक होटल बना रहे हैं, जमीन बेच कर विदेशों में पैसा खर्च कर रहे हैं। ये यहाँ की ED राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी रेट क्यों नहीं डालती? क्या हमारी ID के संज्ञान में ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं आ रहे जो प्लाट जैसी कॉलोनी में जैसे पैसे कमा रहे हैं, लंदन में होटल बना चुके हैं? इन चीज़ का इसका पहले उजागर भी किया था। गृह मंत्री जी, हमारे खुफिया विभाग कहाँ सोए हुए हैं? क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं है? चित्र में रोहिणी सेक्टर 25 लाद बिहार कॉलोनी में कितना कालाधन किस किस अधिकारी के, किसी राजनीतिक दल के और किस किस राजनीतिक व्यक्ति के पास लगा हुआ है, सब ED को जानने लायक है। फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा, हम तो ये चाहेंगे कि SDM ऑफिस अलीपुर और इससे जुड़े हुए अधिकारी, नरेला जोन डिप्टी कमिश्नर, MCD और क्षेत्रीय विधायक, पार्षद और डीलरों की पीढ़ी को जानकारी, जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनकी संपत्ति का पता चल जाए, क्योंकि इसी बिहार कॉलोनी में जो पुश्तैनी जिनकी जमीन थी उनको पता भी नहीं है, और कोई हो जाता है बताते थे कि तुम्हारी जमीन तो रास्ते में चली गई। असली ओनर वहाँ पर जाते हैं तो परेशान होकर आ जाते हैं, जमीन तो रास्ते में खत्म कर दी गई और कागजों में कीजिए बनाकर मोटी रकम 5,000, 70,000 करोड़, 6 करोड़ रुपए 1 बीघा जमीन बेच दी जाती है। यहाँ पर हजारों बीघा जमीन का खेल हो चुका है। हमने पहले भी 300 से 400 करोड़ की भूमि का खुलासा किया था। 10 एकड़ जमीन जो बेची हुई है उस पर अभी निर्माण की तैयारी हो रही है। 10 एकड़ जमीन पर आज के दिन भी निर्माण कार्य जारी है, जबकि कुछ सोशल वर्कर आप स्क्रीन पर देख लें, हाई कोर्ट दिल्ली में दायर कर दी है। समाज सेवियों ने जिसकी नोटिस इन माफियाओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, SDM साहब को, DC साहब को और क्षेत्र पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट पिटीशन की कॉपी भेजी जा चुकी है, फिर भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को तो छोड़ो, अब तो माफियाओं को हाई कोर्ट का भी खौफ नहीं है, न डर है। चाहेंगे कि SDM ऑफिस अलीपुर यहाँ के मूवीज, वीडियो राय और माफिया लोग हैं जिन्होंने देश और देश से बाहर संपत्ति बनाई हुई है, पीढ़ी द्वारा इनकी जांच कराकर इनका खुलासा करें। हाई कोर्ट पिटीशन के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, MCD ऑफिस, निराले डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब, कोई भी पॉलिटिशियन न पक्ष न विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। इसका क्या कारण है? क्या राजनीति में पक्ष और विपक्ष जनता को मूर्ख बनाने के लिए होता है? जनता के सामने जब इतना सब कुछ उनका लूट जाता है तो विपक्ष की राजनीति करने वाले जो आज दिल्ली सरकार विपक्ष में बैठे हैं और विचार नियत करते हैं ये कि जितने जो भी नेता विपक्ष में बैठते हैं अपने विधानसभा दिल्ली में, वे भी शांत हैं, मौन हैं। न जाने उन्होंने कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि वे बोल नहीं पा रहे हैं। इसमें तो एक ही बात नजर आ रही है, इससे लगता है कि चोर चोर मुसेरा भाई, अंदरूनी तौर पर सब मिल बैठकर बंदरबाट कर रहे हैं। पैसा लूटा जा रहा है, गरीब आदमियों को गुमराह करके इन सबको बेचा जा रहा है। बेनामी संपत्ति से करोड़ों रुपए चंद आदमियों की जेबों में भरा जा रहा है। देखते हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट पेपर हाई कोर्ट को भेजे गए हैं और इनकी नोटिस पर कापियां जो कि 25 सितंबर 2022 को दैनिक जागरण के अखबार में प्रमुखता से छपी है, इसको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखने के बाद स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारे LG और हमारे प्रधानमंत्री व गृह मंत्री इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा।